सरकार ईमान वालों को जहन्नम से बचने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? मेरे नबी की हदीस पाक है कि बाज ईमान वाले भी वो होंगे तो उस गुनाह की सजा के लिए जहन्नम के अंदर जाएंगे। किसी ने नमाज छोड़ी तो नमाज की इवज, किसी ने किसी का हक मारा तो उसके बदले। लेकिन यह अलग मसला है कि रब की शान करीमी के अगर वो चाहे तो बंदे के गुनाह डायरेक्ट माफ फरमा दे, ये उसकी शान करीमी है। लेकिन फिर भी वो रब हुक्म दे रहा है ईमान वालों को, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुक़द्दस सहाबा जानते हो अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाया जाए? साहबे कराम अरीज़ा पेश करते हैं, फिदा का उम्मी वाबी या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, हुजूर आप बताएं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुक़द्दस सहाबा सुनो, जब हज़रत आदम को रब्बे जुल जलाल ने फरमाया आदम जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, कोई रोकथाम नहीं, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना। रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया आदम दरख्त के करीब नहीं जाना है। खाने से मना नहीं किया कि उसका फल खाना नहीं है, रब ने सिर्फ यह हुक्म दिया कि उस दरख्त के करीब जाना नहीं है। शैतान लईन ने हजरत हव्वा को बहकाया, हजरत हव्वा ने फल तोड़े, एक खुद खाया, दो हजरत आदम को खिला दिए। रब्बे जुल जलाल ने फौरन जन्नत से भेज दिया दुनिया में। अल्लामा अब्दुल रज़ाक बतरालवी अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत आदम को 100 साल हो गए, सर को सजदे में रखे रखे, मौला ये जो मैंने फल खा लिया था इस वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया, मौला माफ फरमा। जबकि अंबिया और फरिश्ते मासूम अनिल खता होते हैं, अंबिया से फरिश्तों से गुनाह होता नहीं। हजरत आदम भी नबी हैं, इनसे भी गुनाह हुआ नहीं, तो रब ने जन्नत से निकाला क्यों? रब्बे जुल जलाल ने जन्नत से निकाल भी दिया तो 100 साल हो गए, माफ कर देना चाहिए, नहीं माफ किया। 200 साल हुए, नहीं माफ किया। 300 साल हुए, माफ नहीं किया। हजरत आदम के जहन में मेरे रब ने यह बात डाली कि लोहे महफूज पर आदम सफ़ीउल्लाह ने लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्याल आया मैंने रब के नाम के साथ में सिर्फ एक नाम देखा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका नाम रब के नाम के साथ में लिखा है। अरीज़ा पेश किया, मौला 100 साल हुए, माफ नहीं किया गया। परवरदिगारा 200 साल हो गए, माफ नहीं किया। मौला 300 साल हो गए, माफ नहीं किया। परवरदिगारा जो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, तुझे उस नाम का वसीला है, मेरी खता को माफ फरमा। उलमा बयान करते हैं रब ने ताखीर ना की, फौरन जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील जा सबसे पहले मेरे महबूब से जाके कह दे अपने सर को उठा ले। रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम के वसीले से उनकी खताएं के हादी को माफ फरमा दिया है। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बतों के साथ, जिंदा दिली के साथ बोले सुभान अल्लाह। मैं खूने जिगर पिला रहा हूँ, कम से कम सुभान अल्लाह तो कहते रहें। हुजूर की हदीस पाक है, जो बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना तो फरिश्ते उसके होठों को चूम लिया करते हैं। आप हजरात चाहें कि फरिश्ते आपके होठों को चूमें तो मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। 300 साल में रब ने माफ़ किया नबी के नाम के वसीले से, डायरेक्ट माफ़ नहीं किया। आज के ज़माने के गद्दार वहाबी कि रब से डायरेक्ट मांगना चाहिए, किसी का वसीला ना लिया जाए, कि वसीला लेना शिर्क है, बिदअत है, गुनाह है, ये कहा जाता है माज़अल्लाह। रब ने हजरत आदम की खता इस्तिहादी को 300 साल तक माफ नहीं किया।
अगर माफ किया तो मेरे तुम्हारे नबी के नाम के वसीले से माफ किया। पता चला वसीला लेना शिर्क व बिदत नहीं है, ये हजरत आदम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। रब अगर हजरत आदम की खता इस्तिहादी को नबी के नाम के वसीले से माफ फरमा सकता है, हमारा अकीदा बोलता है मुस्तफ़ा के नाम के वसीले से रब हमारे तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए इसाले सवाब, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत। सुबहान अल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर अंदाज में अपनी तकरीर को इख्तिसार की तरफ लेकर जा रहा हूँ। रब ने माफ़ किया हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की ख़ता इस्तिहादी को नबी के नाम के वसीले से। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मैं मोटी मोटी बातें आप हजरात को बता रहा हूँ, मुख्तसर अंदाज में अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जिब्रील जा, मेरा खलीफा आदम भूखा है और तू जानता है कि खाना बनाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। आदम जा, जहन्नम के दारोगा हज़रत मालिक के पास जा और हमारा पैगाम, हमारा फरमान, हमारा आदेश ले जा कि जहन्नम के अंदर से एक खजूर के बराबर आग निकाल ली जाए। हज़रत जिब्रील अमीन गए, रब का पैगाम, आदेश, फरमान सुना दिया। हज़रत मालिक ने कहा जिब्रील ये बताओ ज़रा कि एक खजूर के बराबर आग का क्या करोगे। कहा रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया दुनिया में लेकर जाऊं ताकि हज़रत आदम खाना बनाएंगे, खाना बनाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है। हज़रत मालिक ने कहा जिब्रील कसम पाक परवरदिगार की, अगर मैंने जहन्नम के अंदर से खजूर के बराबर आग तुम्हें निकाल के दे दी, तुम दुनिया में ले गए तो सातों आसमान पिघल जाएंगे, ज़मीन के सातों तबक़ात जल जाएंगे। अब बताओ कितनी आग। जिब्रील अमीन कहते हैं ऐसा करो, आधी खजूर के बराबर आग दे दो। जिब्रील अमीन ने जब आधी खजूर का नाम लिया तो हज़रत मालिक फिर तड़प गए। कहा जिब्रील कसम पाक परवरदिगार की, अगर मैंने आधी खजूर के बराबर आग जहन्नम से निकाल कर तुम्हें दे दी, तुम दुनिया में ले गए तो कल सुबह क़यामत तक आसमान से बारिश नहीं हो सकती, ज़मीन से कोई पौधा नहीं उग सकता। अब बताओ कितनी आग दूँ। हज़रत जिब्रील अमीन आए, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया जिब्रील एक ज़र्रे बराबर आग ले लो। जिब्रील अमीन गए, एक ज़र्रे बराबर आग को कहा। हज़रत मालिक ने ज़र्रे बराबर आग को जहन्नम से निकाला, जिब्रील अमीन को दिया। जिब्रील अमीन जन्नत में ले गए, जन्नत की 70 नहरों में 70 मरतबा धोकर दुनिया में लाए। जिस पहाड़ पर रखा था, हज़रत आदम बयान करते हैं मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा, उस ज़र्रे बराबर आग ने पहाड़ को जलाकर राख कर दिया, वापस जहन्नम में चला गया। अंदाज़ा लगाओ हमारे तुम्हारे घर के चूल्हों में जो आग जलती है ना, उस पहाड़ के अंदर जो धुआं रह गया था, उस धुएं से आग बनी है। उस धुएं की आग का ये आलम है तो जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। इसीलिए रब फरमाता अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब जब मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शायर अहले सुन्नत। जब जब मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो अपने बिस्तरों को छोड़ो। इसलिए कि रब आसमान की बुलंदियों से इरशाद फरमाता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे रोज़ी मांगे उसे रोज़ी अता कर दूं, है कोई मेरा बंदा जो मुझसे औलाद मांगे मैं उसे औलाद अता कर दूं, है कोई मेरा बंदा जो मुझसे जन्नत मांगे मैं उसे जन्नत अता कर दूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब जब अजान की आवाज़ को सुनो, बिस्तर को ठोकर मारो और मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ। बावुज़ू हो के रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका के सजदा करके और सलाम फेर के फिर मदीने की तरफ को मुंह करके सलात व सलाम पढ़ के ज़माने वालों को ये पैगाम दे दो, ऐ ज़माने वालों मैंने अपना सर खुदा को दे दिया है और दिल मुस्तफा को दे दिया है। सुभान अल्लाह। बहरहाल बोलने के लिए काफ़ी बातें हैं, मेरे बाद भी बहुत उलमाए किराम हैं जिनको आप हजरात को सुनना है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो भी सहवन क़स्दन अमदन मानन लफ्ज़न गलतियाँ हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।